नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग 1 कक्षा 9वीं का तीसरा पाठ वृंद। ठीक है बच्चों, इस पेज को हम थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि हमें ठीक से दिखाई दे। पेज नंबर 13 पर हम देखेंगे बच्चों वृंद। ठीक है, यहाँ पर कवि परिचय दिया गया है, हम इसे रीड करेंगे। वृंद मध्यकालीन युग के सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण कवियों में प्रथम श्रेणी में गिने जा सकते हैं। उनका प्रभाव जनमानस पर उतना ही है जितना किसी मंच के कवि का श्रोताओं पर पड़ता है। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था, परंतु कविता करते हुए इन्होंने अपने को वृंदा कहा है। इनका जन्म बीकानेर के मेड़ता नामक स्थान पर हुआ था। कहा जाता है कि वे औरंगजेब और उनके पुत्र मुअज्जम के दरबार में राजश्रित कवि थे। मुअज्जम के पुत्र और औरंगजेब के पुत्र अजीमुशान के अध्यापक रहे हैं। उनके साथ इन्हें अनेक स्थानों का भ्रमण करने का अवसर मिला है। इनकी मृत्यु किशनगढ़ में हुई थी। ठीक है बच्चों, फिर वृंद की रचनाएं हम देखेंगे। वृंद विनोद सतसई, नीति सतसई, गायक सतसई, भाव पंचाशिका, वचनिका, पवन पचीसी, ये उनकी रचनाएं हैं। इनके साहित्य में जन सामान्य की वाणी दिखाई देती है। वृंद के दोहे बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित हैं। इन दोहों में व्यक्ति अथवा समाज सुधार, जीवन आदर्शों आदि का बहुत ही सरल भाषा में वर्णन किया गया है। वृंद के दोहे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। वृंद की रचना शैली मुक्तक है। इनकी शैली में गंभीरता अथवा जटिलता नहीं है। जो कुछ कहा गया है वह हृदयस्पर्शी और प्रभावपूर्ण है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्र है। ठीक है, उसके बाद में हमें लिखा गया है प्रस्तावना प्रसंग। ठीक है बच्चों, उसे हम पढ़ेंगे। बुरे लगत सीख के वचन, हिये विचारो आप, करुबे बेसज बिन पिए, मिटे न तन को ताप। इसका मतलब है बच्चों, बुरे लगत सीख के वचन, जो वचन हमें सीखने चाहिए, जो वचन अच्छे होते हैं वो हमेशा हमारे मन को कैसे लगते हैं, बुरे लगते हैं। ये विचारो आप, इसका आप विचार कर कर देखिए। करुबे बेसज बिन पिए, यानी कड़वी दवा बिना पिए मिटे न तन को ताप, मीन्स हमारे शरीर का जो बुखार है वो नहीं जाता। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से हमें बुरे विचारों को दूर कर कर अच्छे विचारों को स्वीकार करना है, तभी हम अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा हमारे हृदय को लगता है कि जो अच्छे विचार है वो बुरे ही है। अगर हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि जो अच्छे विचार है वो हमेशा हमें बुरे लगते हैं। जिस तरीके से कड़वी दवाई पिए बिना हमारे शरीर का ताप नहीं जा सकता, बुखार नहीं जा सकता, वैसे ही अच्छे विचारों को स्वीकार किए बिना हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रश्न दिए गए बच्चों, उसमें से पहला प्रश्न हम देखेंगे, सिख के वचन कैसे लगते हैं। ठीक है बच्चों, सिख के वचन बुरे लगते हैं। कैसे लगते हैं, बुरे लगते हैं। कवि की बात से आप कहाँ तक सहमत हैं। हम सहमत हैं, है ना, पूरी तरीके से सहमत हैं, क्योंकि हमें हमेशा अच्छी बातें हमारे हृदय को बुरी ही लगती है। अच्छी सीखने वाली जो चीज़ें हम उसे हमेशा गलत ही सोचते हैं। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, हमारे जीवन में सिख के वचन का क्या महत्व है। हमारे जीवन में सिख का वचन का क्या महत्व है। हमारे जीवन में सिख के वचन बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके पालन से हमारा जीवन सुखमय बनेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 14 पर जाएंगे। वृंद के दोहे। ठीक है बच्चों, पहला दोहा हम देखेंगे। नीकी पे पीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बर्तन युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट लाइन का हम अर्थ देखेंगे। निकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, यानी कोई भी बात हमें बिना अवसर के अगर हम लोग करती है तो वो ठीक नहीं दिखती है ना।
जब हम अवसर देख के बात करते हैं तभी वो बात सही होती है। यानी हमें अवसर देख के ही हमें बात करनी चाहिए, बिना अवसर के हमें बात नहीं करनी चाहिए। जैसे बर्तन युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहार, जैसे कि जब हम लोग युद्ध पर जाते हैं, ठीक है, जिस प्रकार युद्ध होता है, युद्ध के मैदान में हमें जो अस्त्र शस्त्र है, जो युद्ध की सामग्री है, उसी से हम युद्ध जीत सकते हैं। अगर हम श्रृंगार करके जाएंगे तो हम युद्ध नहीं जीत सकते। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार युद्ध के मैदान में युद्ध सामग्री लेकर जाने से ही युद्ध जीता जा सकता है, बल्कि श्रृंगार करने से युद्ध नहीं जीता जा सकता, उसी तरीके से बिना अवसर के हमें कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, वरना उस बात को कोई महत्व नहीं रहता। हमें अवसर देखकर ही बात करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग दूसरा दोहा देखेंगे। प्राण तुषातुर के रहे थोरे हु जलपान। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है प्यासे को जिस समय पानी की ज़रूरत है, जिस समय उसके प्राण निकल रहे हैं, हमें उसी समय उसे पानी देना चाहिए। ठीक है, यानी पानी पिलाना चाहिए, उसकी प्यास बुझानी चाहिए। पीछे जलबर सहस घट डारे मिलत न प्राण। अगर वो मरने के बाद, उसके प्राण जाने के बाद हम लोग 100 घड़े भी उसे पिलाएंगे तो उसके प्राण वापस आने वाले नहीं हैं। यहाँ पर हमें यही बताया गया है, कवि हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय प्यासे को पानी की ज़रूरत है, हमें उसके प्राण उसी समय बचाने के लिए हमें उसे तभी पानी पिलाना चाहिए। एक बार उसके प्राण निकलने के बाद अगर उसके प्राण चले गए हैं तो हम उसे 100 घड़ा भी पानी पिलाएंगे तो उसके प्राण वापस आने वाले नहीं है। तीसरा दोहा हम देखेंगे। रहे समीप बड़े को होत बड़ो हित मेल, सबही जानत बढ़त है उच्च बराबर बेल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया है बड़े लोगों के साथ रहने से हमारा भला ही होता है। ठीक है बच्चों, यानी जो बड़े लोग हैं, जो शक्तिशाली है, अच्छे विचारों वाले हैं, उनके साथ रहने से हमारा अच्छा ही होता है। हित यानी अच्छा, ठीक है, भला, हमारा भला ही होता है। सभी जानत बढ़त है वृक्ष बराबर बेल। जो बेल होती है वो कमज़ोर होती है ना, वो खुद से नहीं बढ़ती है, मगर जब वो वृक्ष की यानी सहायता लेती है, वृक्ष के ऊपर जब वो यानी लिपट कर ऊपर बढ़ती है तो वो भी वृक्ष की जैसी ही बड़ी हो जाती है ना। यानी वो कैसी होती है, कमज़ोर होती है बेल, मगर जब वो वृक्ष की सहायता से बढ़ती है तो वो भी वृक्ष के जैसे ही शक्तिशाली होती है। उसी तरीके से अगर हम लोग बड़े लोगों के साथ, शक्तिशाली लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी उनके जैसे ही बड़े होंगे। मधुर वचन तेजाब मिटे उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया है मीठी वाणी बोलने से बड़े बड़ों का घमंड जो है वो टूट जाता है। ठीक है बच्चों, दूर हो जाता है। जिस तरीके से तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान, जिस तरीके से दूध में उबाल आता है और हम शीतल जल, ठंडा पानी अगर उसमें डालते हैं तो वो जो उफान होता है, जो उबाल होता है, वो कम हो जाता है। उसी तरीके से घमंडी व्यक्ति के सामने अगर हम मीठे तरीके से बात करते हैं, मधुर वाणी में बात करते हैं तो उसका जो घमंड है वो अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो मीठी वाणी है वो कितना भी घमंडी इंसान रहने दो, अगर हम उसके साथ मीठी वाणी में बात करेंगे तो वो दूध के जैसे, दूध, गर्म दूध में जैसे हम लोग ठंडा पानी डालते हैं और उसका उबाल कम हो जाता है, उस तरीके से उस व्यक्ति का घमंड भी कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि सबे सहायक सबल के,
ठीक है बच्चों, यानी जो शक्तिशाली है, जो स्ट्रॉन्ग है, उसको सभी सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, सब लोग क्या है, जो हिम्मत वाले लोग रहते हैं, शक्तिशाली लोग रहते हैं, उन्हें ही सहायता करते हैं। मगर जो कमज़ोर लोग हैं उसका कोई भी सहारा नहीं बनता, कोई भी उसे सहायता नहीं करता। पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। ठीक है, जिस तरीके से एक छोटे से दिए में अगर हम लोग जोत जलाते हैं तो एक हवा आकर वो दीप को बुझा सकता है, मगर जहाँ पर शक्तिशाली आग लगी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगी है, वहाँ पर हवा जो क्या है वो बुझाने का काम नहीं करती, जबकि और आग लगाने का काम करती है। ठीक है बच्चों, यानी हवा यहाँ पर क्या काम करती है, दो तरीके के काम करती है। अगर छोटे से दीपक में आग है तो उसे वो बुझाने का काम करती है, एक हवा का झोंका आता है तो दीपक की जो जोत है वो बुझ जाती है। मगर जहाँ पर विशाल आग लगी है, शक्तिशाली आग लगी है, वहाँ पर अगर हम कितनी भी हवा डालेंगे, कितनी भी हवा मारेंगे, मगर वो आग नहीं बुझती। उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि सबे सहायक सबल के, यानी सब लोग हिम्मत वाले लोगों को, शक्तिशाली लोगों को सहायता देते हैं। जो निर्बल है उसको कोई भी सहायता नहीं देता, जो कमज़ोर है उसे कोई भी सहायता नहीं देता। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जैसे बंधन प्रेम को तैसो बंधन, और हमारा प्रेम संबंध जिसके साथ जैसा है हमें वैसे ही उसे निभाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, यानी हम जिसके साथ जिस प्रकार से प्रेम संबंध निभाते हैं हमें वैसे ही निभाना पड़ता है। काट ही भेदे कमल को छेदन निकेरे भौर, जिस तरीके से जो भौरा होता है वो पेड़ को, लकड़ी को आसानी से छेद कर सकता है, मगर जब वो कमल के फूल में जाता है तो कमल का फूल अपने आप बंद होता है, मगर जो भौरा है उसे छेद कर कर बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वह कमल से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है। ठीक है बच्चों, इसलिए वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो उसी प्रकार हम लोग जिससे जैसे प्रेम संबंध निभाते हैं हमें प्रेम संबंध वैसे ही निभाने चाहिए, जिस तरीके से भौरा को कमल से अपना प्रेम संबंध निभाता है। अगर वो चाहे तो लकड़ी में छेद कर सकता है, कमल में तो वो आसानी से छेद कर बाहर निकल सकता है, मगर वह वैसा नहीं करता क्योंकि वह कमल से प्रेम करता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद का स्टैंजा हम देखेंगे दोहा। प्रकृति मिले मत मिलत है, अन मिलते न मिलाए, दूध दही से जमत है, कांढी ते फटी जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया है प्रकृति मिले मत मिलत है। ठीक है, जो लोगों के स्वभाव यानी जिनके विचार एक जैसे हैं वो साथ में मिलकर रहते हैं। ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो लोग एक जैसा सोचते हैं, ठीक है, जिनके मत एक जैसे, जिनका स्वभाव एक जैसा है, मगर जहाँ पर विपरीत स्वभाव के लोग होते हैं वो एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। ठीक है बच्चों, जिनके विचार एक समान है, स्वभाव एक समान है, वो एक साथ शांति से रह सकते हैं, मगर जहाँ पर जिनके विचार दोनों के विपरीत है, अलग है, वो दो इंसान एक साथ नहीं रह सकते। दूध दही से जमत है, कांडी ते पलटी जाए। जैसे कि दूध जमाने के लिए दही का उपयोग ही होता है। अगर हम लोग दूध में नींबू डालते हैं तो वो फट हो जाता है, अलग हो जाता है ना। तो उसी तरीके से वहाँ पर कवि ने कहा है कि दो स्वभाव यानी समान स्वभाव के लोग ही एक साथ रह सकते हैं, है ना। जिस तरीके से दूध जमाने के लिए दही का ही उपयोग होता है, मगर विपरीत अगर लोग एक साथ है तो वो क्या हो जाते हैं, झगड़ते हैं। हाँ, जिस तरीके से दूध में हम लोग नींबू डालेंगे तो नींबू फट जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग अगला दोहा देखेंगे। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख भासी, जैसे नृप लावे इतर लेत सभा जनवासी। ठीक है बच्चों, उत्तम जन मीन्स अच्छे लोगों के संगत में अगर हम लोग रहेंगे तो हमें भी कैसा सुख का आभास होगा। अगर हम विद्वान लोगों के साथ रहेंगे तो हमें अच्छा आभास होगा। ठीक है, सुख का आभास होगा।
उनके संगति में हम रहेंगे तो हमें भी सुख का आभास होगा। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे रूप लावे इतर, जैसे राज दरबार में कोई राजा इतर लगा के आता है, ठीक है, तो उसकी खुशबू जो है क्या है, लेत सभा जनवासी, तो जनवासी जो भी है, सभा में जितने भी लोग हैं, सब उस राजा की इतर की खुशबू लेते हैं। उसी प्रकार जैसे कोई विद्वान है तो उसका ज्ञान हम क्या करते हैं, उसके साथ हम अगर रहते हैं तो हम भी ज्ञानी बनते हैं, हम भी सुख का आभास करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नीचे का दोहा हम देखेंगे। ज्योति स्वरूपी हिये बसे, सब शरीर में ज्योति, दीपक धरिए ताक में, सब घर आभा होती। ठीक है बच्चों, ज्योति स्वरूपी हिये बसे, ज्ञान का जो प्रकाश है, ज्ञान की जो ज्योति है, सबके दिलों में है, सबके शरीर में है, ठीक है। दीपक धरिए ताक में, अगर हम लोग दीपक यानी दिए को हम लोग अगर ऊंचे में रखते हैं तो क्या होता है, सब घर में प्रकाश होता है ना। मगर हम लोग जब दीपक को नीचे रखते हैं तो सिर्फ जिस जगह पर हमने रखा है उधर ही प्रकाश होता है ना। मगर हम लोग जब उस दीपक को ऊंचाई पर रखते हैं तो पूरे घर में प्रकाश होता है। इसी प्रकार जो हमारी ज्ञान की ज्योति है वो सिर्फ हमें हमारे तक ही सीमित नहीं रखनी है, तो उस ज्योति को हमें सबको दिखाना है, सबको अपना ज्ञान बांटना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग लास्ट दोहा देखेंगे। भेष बनाए सूर को, कायर सूर न होए, खाल उड़ाए सिंह की, स्यार सिंह नहीं होए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अच्छे इंसान की वेशभूषा कर कर, मीन्स बहादुर इंसान की वेशभूषा कर कर कोई भी कायर इंसान बहादुर नहीं बन सकता। यहाँ पर यानी कहा गया है जो बहादुर इंसान है, शक्तिशाली इंसान है, अगर हम उसकी नकल करेंगे तो हम बहादुर नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर हम कायर हैं तो हम कायर ही रहेंगे। हम बहादुर इंसान की कितनी भी नकल करने दो, हम कायर है तो कायर ही बनेंगे। जिस प्रकार खाल उड़ाए सिंह की, सियार सिंह नहीं होए। जिस प्रकार सिंह की खाल अगर हम लोग सियार को पहना देते हैं तो वो सिंह के जैसे दहाड़ेगा नहीं, वो अपनी चाल जो है वो नहीं चेंज करेगा, अपना जो रूप है वो चेंज नहीं करेगा। वो सियार है, वो सियार ही रहेगा, वह कभी सिंह नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप शक्तिशाली इंसान का, बहादुर इंसान की अगर नकल करोगे तो आप बहादुर नहीं बनोगे। ठीक है, आप कितने कायर हो आप उतने ही कायर रहोगे, आप कभी बहादुर नहीं बन सकते नकल करने से। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर दोहों का अर्थ दिया है। मैं आशा करती हूँ आपको सभी दोहों का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।